आई न्यूज लाइव। मथुरा ब्रजप्रांत में अपने प्रवास के तीसरे दिन बुधवार दोपहर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने संघ प्रमुख केशव धाम स्थित रामकली देवी सरस्वती बालिका विद्या मंदिर के नवीन भवन का लोकार्पण किया। लोकार्पण पर उन्होंने शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि जीवन की आवश्यकता जो मानते हैं उसमें स्वास्थ्य, अन्न और शिक्षा है, ये सबसे प्रमुख और इसलिए शिक्षा का केंद्र समाज में प्रारंभ करना ये सर्वज्ञ की आवश्यकता है, उसको अत्यंत आवश्यकता है। 11 धर्मों का काम है जो समाज को उन्नत एवं आगे ले जा सके। शिक्षा इस कार्य के लिए आवश्यक है। शैक्षिक स्तर पर अभावों में जीवन यापन करने वाले वर्ग के बालकों की कोचिंग, पुस्तकें व शुल्क आदि के लिए समाज को अपना दायित्व मानकर सहयोग के लिए जागरूक कीजिए। उन्होंने कहा कि रोजगार की दृष्टि से पलायन कर लौटे बंधुओं को जिससे परिवार का भरण पोषण ठीक प्रकार से हो सके, ऐसी योजना बनाकर उनके लिए काम की योजना तथा प्रशिक्षण की महती व्यवस्था करने की भी आवश्यकता है। सर्व प्रदान करती है, ये कहा गया है। रोजगार परक शिक्षा समाप्त होने को वे शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अपने बलबूते पर अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहिए और समाज के साथ चलना है। स्वदेश के भक्ति स्वजनों शिक्षा में ऐसा बनना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत के लिए शिक्षा जरूरी है। आज की हमारी आवश्यकता क्या? आज के विश्व को समझदारी देने वाले विद्या भारती के साथ चलने की आवश्यकता है। विदित रहे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत सोमवार की शाम उत्तर प्रदेश के मथुरा पहुंचे। ये वहां 3 दिनों तक वृंदावन के केशव धाम में प्रवास करेंगे। इस दौरान ब्रज प्रांत के 44 पदाधिकारियों के साथ राम मंदिर निर्माण के लिए चलाए जा रहे निधि समर्पण अभियान, किसान आंदोलन, पश्चिम बंगाल चुनाव व अन्य मुद्दों पर मंथन होगा। मंगलवार की शाम साधु संतों के साथ भी मुलाकात की। मंगलवार को साधु संतों के साथ मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि शाखा द्वारा व्यक्ति निर्माण तथा गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक जीवन में परिवर्तन के लिए भी समाज को जोड़कर काम किया जाए। संघ के स्वयंसेवकों द्वारा संचालित गतिविधियों का प्रत्यक्ष आचरण हमारे परिवार, व्यवसाय, सामाजिक व व्यक्तिगत जीवन में प्रारंभ हो, ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़े और हरियाली और प्रकृति संरक्षण के लिए समाज में चेतना का प्रवाह हो। प्रकृति संरक्षण समाज परिवार में आचरण बने, इसका भी प्रयास स्वयंसेवकों का है। ये हमारे लिए समस्या नहीं है, हमारे पास उसका तंत्र है। हमको अपने स्व की ओर, अपने आत्मा की ओर झांकने की आवश्यकता है। अर्थात समय प्रगत हो गया, विज्ञान प्रगत हो गया, तो देश विदेश से जो भी अच्छा और सहायक मिलेगा उसको हम जरूर लेंगे, लेकिन उनकी बातों का अनुकरण करना, तंत्र का सही कॉपी करना, इसकी आवश्यकता नहीं है। ये जरूर देखना चाहिए कि वहां कुछ अच्छा है क्या और लेना चाहिए। इसी दृष्टि से उन्होंने कहा कि वहां रोजगार परकता है, अभी हमारे यहाँ नहीं है। नई शिक्षा नीति में आई है लेकिन अभी लागू नहीं हुई है। मुझे लगता है इस विद्यालय में सर्वप्रथम लागू होगी और होनी चाहिए। लेकिन सबसे अधिक एक ध्यान देने लायक बात आज ही आपके सामने हुई है। इस विद्यालय के बारे में बताते हुए आपने कहा, दिनेश जी ने, कि मेरी माता ने ये बताया, मेरे माता जी का ही संस्कार है। देखिए, शिक्षा शुरू होती है और शिक्षा के कारण मनुष्य की स्वभाव प्रवृत्ति बनती है, वो माता के देखरेख में बनती है। माता उसका पहला शिक्षक होती है। माता ने दिए हुए संस्कार जीवन भर काम करते, और इसलिए एक माता शिक्षित होती है तो उसकी सारी संतानें अपने आप शिक्षित होती है। इसलिए बालिका विद्यालयों का महत्व और अधिक है। यहाँ ये बालिका विद्यालय शुरू हुआ है, ये बहुत अच्छा काम हुआ है, क्योंकि अपने देश के महिला वर्ग को इस शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। उससे उसकी क्षमता बनेगी और भारत की महिला जब सशक्त बनेगी, एम्पावर हो जाएगी, तो वो अपने देश को, अपने देश के पुरुषों सहित उद्धार तो करेगी ही, लेकिन पूरे जगत के लिए उसका वरद हस्त एक सुख शांति का वरदान ले आएगा। भारत के पुरुषों के लिए बहुत सारे अवसर आज उपलब्ध है और भी बन रहे हैं। वो महिलाओं के लिए भी है, अपने संविधान में सबने समानता मानी है, परंतु परंपरा की कुछ बातों में हमने जकड़ रखा है। उससे उसको मुक्त करना, उसको पढ़ाना, उसको बड़ा करना और उसको अपना कर्तृत्व दिखाने के लिए स्वतंत्र रखना,
स्वभाव से महिला वात्सल्य देने वाली है, इसलिए कभी भी परिवार की उपेक्षा करके भारत की महिला समाज का काम नहीं करती। वो समाज का काम करती है, हमसे पुरुषों से ज्यादा अच्छा करती है, लेकिन अपने परिवार को भी उसी तरह संभालती है। और इसलिए निशंक मन से बालिकाओं को शिक्षा देना, बालिकाओं को बड़ा करना, उनको भी प्रबोधित करना, सक्षम बनाना और फिर उनके इच्छानुसार अपने कर्तृत्व को दिखाने का अवसर उनको देना, ये हम सबका कर्तव्य बनता है। मैं समझता हूं कि इस विद्यालय के प्रारंभ और इस विद्यालय के प्रारंभ में दिनेश जी ने जो बात यहाँ पे की, उससे हमको यह संदेश मिला है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर इस विद्यालय का यशस्वी निर्वहन होगा और इस विद्यालय के कारण समाज जीवन में आसपास परिवर्तन के नए आसार नजर आएंगे। ये आशा, विश्वास और आप सबके लिए शुभकामना व्यक्त करता हुआ मैं मेरे 4 शब्द समाप्त